ना ना ना, आपने इशारा एक बहुत बड़ा, ये तो राजनीतिक, ये एक और बम फोड़ दिया है आपने। क्या आप मुझे ये इशारा कर रहे हैं कि एलजी उस वक्त वीके सक्सेना जो थे वो जेल में आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा या इशारा किया आपकी तरफ कि आ जाओ इस पाले, आ जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे, सब साफ कर देंगे, वॉशिंग मशीन में धो देंगे? देखिए, अभी वो वक्त नहीं है उन सब चीजों का, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 साल में जो प्रताड़ना, जो ताने, नहीं, आपने कहा वो क्यों मिलने आए, आपसे मिलने आए थे? वो मिलने आपको प्रस्ताव देने आए थे क्या? वही वॉशिंग मशीन, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी ने, नेचुरली करप्ट पार्टी है। 4 दिन बाद वो पार्टी को ज्वाइन करवाकर और वित्त मंत्रालय, खजाना सौंप दिया जाता है अजित पवार को। वही ऑफर आपके पास था। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि कोई एक आदमी हो तो मैं आपको कहूं, और जो आदमी अक्सर आए वो ऐसे ही होते थे जो मुझे भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। कोई बीच के ऐसे आदमी होते हैं, कोई कई बार हो सकता है कोई पत्रकार रहा हो, ऐसा आदमी आया हो जो उनसे भी बात करता है, मेरे से भी बात करता है, हो सकता है कोई और ऐसा आदमी रहा हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीके सक्सेना आपसे मिलने आए, चीजों में नाम, वीके सक्सेना आपसे मिलने आए और प्रस्ताव दिया? हाँ, मिलने आए थे, मिले थे मेरे से, जेल में मिले थे मेरे से, जेल में मिले थे मेरे से। अब मैं उसके बाद आगे क्या कहूं, आप कभी पूछिएगा, कभी बताएंगे इन सब चीजों पे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हेलो, तो देखिए संदीप जी, मेन चीज आज की यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने केजरीवाल जी को जब वो 4 चुनाव में नहीं हरा पाए, उनको हराने के लिए एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी, केजरीवाल को खत्म करने के लिए एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी। फिर मैं बोलूंगा, अरविंद जी ने भी आज बोला कि अरविंद केजरीवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, कि देश का पहला ऐसा नेता है जो कट्टर ईमानदार है और स्कूलों के अस्पतालों की बात करता है। कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं इनमें से, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं कर रहे हैं और बाकी वाले भी, मनीष, कांग्रेस वालों से इन्होंने कभी किया हो या बीजेपी वाले? एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। बीजेपी वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि सारे सबूत ही नष्ट कर दिया। आप कट्टर ईमानदार नहीं, आप पक्के शातिर हैं, कि सारे सबूत आपने मिटा दिए। इसीलिए आज अदालत ने भी जजमेंट में कहा है, जो ये अच्छी खासी कितने पन्नों की, 598 पन्नों की जजमेंट है, देयर वाज नो एविडेंस शोइंग हिज इन्वॉल्वमेंट एंड नीदर वाज देयर एनी रिकवरी। आपके बारे में बोले कि ना तो कोई इनकी संलिप्तता थी, ना कोई रिकवरी हुई। मनीष सिसोदिया के पास से रिकवरी होने नहीं दी, सारी ट्रेल मिटा दी आप लोगों ने। बीजेपी ये कह रही है। देखिए, बीजेपी वालों की प्रॉब्लम यह है कि वो नरेंद्र मोदी जी को भगवान से ऊपर मानने लगे हैं, वो संविधान से ऊपर मानने लगे हैं। इस देश की अदालतें संविधान से चल रही हैं, बीजेपी के बनाए हुए किसी नियम से नहीं चल रही हैं और नरेंद्र मोदी जी को भगवान मान के नहीं चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई का दुरुपयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके जो कहानी लिखाई, उसको आज अदालत ने झूठा साबित कर दिया। अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि अदालत झूठी है? किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई हमने अरेस्ट जो किया था वो बिना सबूत के कर लिया था, हमारे पास कोई केस नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे, कोई फैक्ट नहीं थे, बस ऐसे ही उठा के हमने मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, सबको उठा के जेल में पटक दिया था और सालों तक बंद रखा था, सिर्फ ये इसलिए क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। ये मान रहे हैं ना आज, सबूत नहीं थे अगर, तो बिना सबूत, बिना तथ्य किसी को उठा के आप जेल में डाल दोगे और जब कोर्ट उसको बरी करेगा तो आप बोलोगे हाँ तथ्य नहीं थे, सबूत नहीं थे, क्योंकि सबूत तो मिटा दिए गए थे। कैसे सबूत मिटा दिए गए थे? अगर आपके हाथ सबूत नहीं थे तो फिर आपने उठा के क्यों डाला? आप इंतजार करते कोर्ट के ट्रायल का? आपने बिना ट्रायल के, बिना अदालत में मामला गए, आपने कैसे किसी को उठा के जेल में डाल दिया? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को।